मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक नया लेसन 10th क्लास का लेसन है इकोनॉमी का, द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि जो एक अर्थव्यवस्था होती है, एक देश जो चलता है, जो इकोनॉमी चलती है, जो इकोनॉमी का पहिया होता है, उस पहिए के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि हम उसको अलग अलग कैटेगराइज करके उसको हम बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर सके, समझ सके, पढ़ सके और उसके डेटा को निकाल सके। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इकोनॉमी जो होती है उसके सेक्टर के 3 पॉइंट्स होते हैं। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टेरिटरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे हम उन कामों को रखते हैं जो किसी भी इकोनॉमी को करने के लिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है वो सेक्टर होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, उन प्राइमरी सेक्टर से जो गुड्स होते हैं उसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यूजेबल हो जाते हैं। ठीक है। टेरिटरी सेक्टर को पूरी तरीके से सर्विस सेक्टर का नाम दिया गया है, मीन्स जो है उसको सर्विस प्रोवाइड करके उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, हेल्प करना। ठीक है। मतलब इन दोनों सेक्टर को चलाने के लिए जो टेरिटरी सेक्टर है उसको पूरी तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा। किसी भी देश के अंदर अगर आपके तीनों सेक्टर मजबूत हैं तो हम बहुत आगे चलते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर कृषि क्षेत्र है, फार्मिंग, कच्चा माल उगाना, खेती करना, सब्जियां उगाना, फ्रूट्स उगाना, पेड़ पौधे उगाना, यानी वो एक्टिविटीज दैट इज फिक्स्ड ऑन द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी एक्टिविटी। और हिंदुस्तान का लगभग मोर देन 60% पार्ट आज के टाइम में एक्टिव है प्राइमरी सेक्टर में। पहले 80% तक था, आज काफी ज्यादा शिफ्ट हुआ। सेकेंडरी सेक्टर में आपको उद्योग धंधे फैक्ट्री आती है, किसी भी तरीके की फैक्ट्री। और आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरीके से इंटरडिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। अब बात आती है इन दोनों सेक्टर को चलाने के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, पैसा चाहिए, मशीनें चाहिए, टेक्नोलॉजी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी सर्विस, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मेल, जो इनको हेल्प करती है का पार्ट हो सकता है सर्विस सेक्टर। ठीक है। काम करने वाले लोग टीचर्स भी, डॉक्टर्स भी हैं, मींस दे टेरिटरी सेक्टर आल्सो। मतलब इनका काम आपको दिखाई नहीं देगा बट दे आर वर्किंग फॉर यू। तो ये 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों को मिला के किसी भी देश के साथ चल, ये तीनों के तीनों ही आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर ये जो चेन है, इनका 3 पार्ट्स का चेन है, अगर इस चेन के अंदर कहीं पर भी कोई गड़बड़ होगी तो आपका पूरा इकोनॉमी क्या होगा, हिल जाएगा। और तीनों ही सेक्टर को मजबूती से काम करना पड़ेगा। तीनों ही सेक्टर क्या करते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ठीक है। बट दुनिया में बेस्ट इकोनॉमी उसको माना जाता है जहां पर प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जो जो बोझ होता है, वेट होता है, वो कम हो। जो शिफ्टिंग चलती रहती है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टेरिटरी के ऊपर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको ध्यान से देना होगा। तो भारत इसके अंदर काफी आगे चल रहा है। पहले हम प्राइमरी सेक्टर में पूरी तरीके से इंटरडिपेंड हुआ करते थे, अब हम सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो कंप्यूटर, मोबाइल फोन, 2G, 3G, 4G, 5G, पता नहीं कौन सा जी आने वाला, हम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस लेसन में आपको ये बताया गया है। ठीक है। एक और छोटा सा टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का, ओपन एंड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जहां पर एक बंदा, एक व्यक्ति, द पर्सन इज रेडी टू डू द वर्क बट ही इज नॉट गेटिंग द जॉब। सेकेंड होता है डिस्गस्ट, मीन्स द पर्सन, देयर पीपल, दे आर वर्किंग देयर बट दे आर नॉट नोइंग अबाउट दैट आई एम अनएम्प्लॉयड। यानी एक जगह पे किसी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, 2 लोगों का काम है, काम कर रहे हैं 5 लोग। अगर उन 3 लोगों को वहां से हटा लिया जाता है तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को छुपी हुई बेरोजगारी या फिर डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। 2 टॉपिक और है छोटे छोटे से। एक है सेक्टर्स का, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर है और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो मैं आपको बता देता हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या फर्क होता है। उससे मिसेस जुड़ा एक और टॉपिक है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। बच्चे इसको क्या करते हैं, एक ही समझते हैं, पर ये समझना अलग है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो डिफरेंट है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ये डिफरेंस टॉपिक का टॉपिक है। तो दोनों के डिफरेंसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर पे। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या आएगा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं या जो संस्थाएं होती जैसे कि मैं आपको बता रहा था ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। मैंने अभी बताया आपको कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या करता है कि पूरे नॉर्म्स जो गवर्नमेंट को होते हैं उसको फॉलो करता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसको फॉलो नहीं करता है। तो कुछ नॉर्म से बात कर लेते हैं, इसी के बेस पे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो पहला आपका मंथली सैलरी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों का क्या होता है कि मंथली मंथली सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि उसकी मंथली सैलरी फिक्स नहीं होती, कभी कम ज़्यादा मिलता रहता है। दूसरा है अदर बेनिफिट्स। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं सैलरी के अलावा उनको बहुत सारे डीए सीए, ठीक है, पैड लीव जो छुट्टियां होती है उसके लिए, और पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है। अगर छुट्टी ले लेती तो दे आर गेटिंग द सैलरीज ऑल्सो, और पूरे साल में कुछ छुट्टियां मिलती है। पर यहाँ पर क्या होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में द पीपल इफ दे आर नॉट वर्किंग दे विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ द सैलरी। इफ दे आर सिक, वो बीमार है, इफ दे आर नॉट कमिंग इन द ऑफिस और द फैक्ट्री दे विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ द सैलरी फॉर दैट वन। फाइन। थर्ड इज फिक्स टाइमिंग। वहाँ पे एक टाइमिंग फिक्स होती है कितने से इतने बजे काम करना है, दैट इज फिक्स। आफ्टर दैट टाइम दे विल नॉट वर्क एनीथिंग। बट इन द unorganized sector there is no fixed timing. Sometimes the people, the malik, the managers, they will force you that you have to do the extra work. Doesn't matter you want to do or not, you have to do if you want to work in that company or the factory. तो सेक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। वर्क सिक्योरिटी, कब आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, बट यहाँ पे आपको हटाया नहीं जा सकता विदाउट कोई रीजन। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है आपको जब आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है फैक्ट्री की तरफ से, कंपनी की तरफ से और आपके अपनी तरफ से। यहाँ पे कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपको या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किया जाता। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे वर्क फैसिलिटी प्रोवाइड, वर्क फैसिलिटी यहाँ पे सारे तरीके की वर्क फैसिलिटी आपको मिलती है और यहाँ पे नहीं मिलती। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग सिचुएशन कैसी होती है, पीने का पानी, रहने की जगह, एक अच्छी कंडीशन में काम करने का जो होता है ना, वो यहाँ पे सब कुछ मिलता है और यहाँ पे आपके पास इसकी कमी हो सकती है। फिर बात होती है यहाँ पे क्या आप जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या आपको सैलरी इंक्रीज होगी लास्ट में, क्या आपकी पोस्ट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। बट यहाँ पे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। ये अभी तक जो मैंने बताया था इट वॉज अ वर्किंग प्लेस लाइक कंडीशन, मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये सेक्टर अलग अलग है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब होता है सरकारी और प्राइवेट आपको पता ही निजी। ठीक है, जो भी पब्लिक सेक्टर होता है वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कुछ मात्रा में क्या करता है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाता है, मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो इंडिविजुअली या फिर ग्रुप ऑफ द पीपल के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका मेन पर्पज होता है, दूसरा पॉइंट है कि प्रॉफिट नहीं कमाना, सर्विस प्रोवाइड करना, देश के लोगों को सुविधाएं देना। यहाँ पर मेन मोटिव होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, आई हैव टू टेक मोर एंड मोर प्रॉफिट। थर्ड है कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज मिलती है या बेसिक फैसिलिटी में डील करते हैं, जैसे एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, रेलवे ले लो। ठीक है ना, तो ये प्राइवेट नहीं कर सकते हैं या कर सकते तो बहुत लिमिटेड मात्रा में, पर गवर्नमेंट जब करती है तो उसको हाई लेवल पे करती है। तो इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर में रखा गया। देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं वो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ज़्यादातर बनाने वाले, जो मतलब एक व्यक्ति एक देश में रहने वाले लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर में आज देखते हैं इंडिया में बहुत सारे लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है इसके पार्ट, जैसे आप रेलवे ले लो, बीएसएनएल ले लो, पोस्ट ऑफिस ले लो, वही रिलायंस ले लो, टिस्को ले लो, तो ये सब क्या आते हैं, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब आते हैं आपके गवर्नमेंट में। और ये रिलायंस, टिस्को, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फाइन, तो डिफरेंस बस आपको समझना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज जो है एक वर्किंग प्लेस की बात हो रही है और यहाँ पे ये गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेक्टर की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है,